नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम का दौर चल रहा है, लास्ट डेट नजदीक है। इस बीच काफी विद्यार्थियों के फोरम यहां पर शुरू नहीं हुए हैं। साथ में बात करें, काफी विद्यार्थियों को अनेकों समस्याओं का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। आज का जो वीडियो रहने वाला है, इसमें प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है एग्जाम फोरम से रिलेटेड, मेरा प्रयास रहेगा जो अभी तक मेरे पास सवाल पहुंचे हैं, जो भी मैं कॉलेज भी जैसे गया एलबीएस कॉलेज आज, तो काफी विद्यार्थियों के सिमिलर से सवाल थे। हालांकि मैंने कुछ के बारे में बताया हुआ है पहले के वीडियोस में, कुछ जो नए सवाल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इससे रिलेटेड भी बात करूंगा। कुछ नए सवाल भी हैं जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर ये देखो सारे लिखे हुए हैं, सभी के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फोरम में जितनी भी समस्या है, चाहे रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, एक्स हो, नोट प्रमोटेड हो, बैक प्रमोटेड हो, पास प्रमोटेड हो, सेमेस्टर हो, एनुअल हो, ईएफएफआई हो, कुछ भी हो भैया, पास फेल बैक पीपीटी हो, एसयूडब्ल्यूपी, सभी के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो काफी समय का यहां पे रहने वाला है, विशेष बात तो आपके लिए रहने वाली है। तो जिसका भी प्रॉब्लम जैसे सोल्व होता जाए वीडियो को आप स्किप कर देंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम आपका पूरा वीडियो देखने के बाद बच भी जाए फिर कमेंट करना, फिर प्रयास करूंगा रिप्लाई देने का। नहीं तो फिर उस पर आने वाले समय में वीडियो अवेलेबल हो पाएगा। लास्ट डेट को लेकर टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डेट जो आई हुई है, जो आपको पहले भी बताई गई हैं, उसमें फिर उसके बाद लेट फीस रहेगी, ठीक है। 100 रुपये तो लेट फीस रहेगा, बाकी जो 500 रुपये पे चल रही थी वो 500 रुपये पे चलेंगी, या फिर वो डेट एक्सटेंड और हो जाएंगी। ऐसे सारे सवाल आज मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, यहाँ पे जितने भी सवाल हैं इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। इन सवाल से रिलेटेड बात करूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावट यूनिवर्सिटी, ब्रिज यूनिवर्सिटी के अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बायो के विद्यार्थी हैं तो भैया आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरे पास कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। साथ में नोट्स भी अवेलेबल है पीपीटी वाले। तो ध्यान रखिए, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट नोट्स, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, डेमो क्लास फ्री रहेगी। डाउनलोड कीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप, वहां पर आपको कोर्स देखने को मिलेगा, डेमो क्लासेज अवेलेबल है, पहले देखिए। ठीक वैसे ही क्लासेज आपको ऐप के अंदर कोर्स परचेज करने पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कोई विद्यार्थी कहे सर मैं मैथ वाला स्टूडेंट, मुझे केमिस्ट्री का चाहिए, तो मैंने केमिस्ट्री को अलग कर रखा है, ठीक है। केमिस्ट्री का प्राइस अलग है, ऐप पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें अगर आपको बायो कोर्स है, कंप्लीट चाहिए, बायो में जैसे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री चाहिए, तो भैया आपको मात्र 499 रुपए में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एक एक सब्जेक्ट, किसी को लगे भाई जूलॉजी लेनी है मेरे को, तो उसके लिए भी व्यवस्था ऐप पर की गई है, वहां से आप देख सकते हैं। किसी को केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे व्यवस्था है। मैथ और फिजिक्स का कोर्स अवेलेबल अभी नहीं है, ठीक है भाई, समझ में आई बात। और जिसमें नोट्स और एक तरीके से क्लासेज है, डिटेल्स आपको रिकॉर्डेड क्लासेज अपलोड हो रही हैं। और आपके इसी सप्ताह लगभग एक यूनिट बची हुई है, जो इसी सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। जूलॉजी बॉटनी का तो मैं क्लासेज अपलोड हो रही हैं, आजकल में अपलोड हो जाएंगी सारी, और अपलोड हो जाएगा, मतलब एक तरीके से कोर्स है ना। अब बाकी बात करें केमिस्ट्री का, जो इस सप्ताह कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, यानी कि एग्जाम से पहले, काफी पहले आपका कोर्स पूरा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपके जनवरी में होंगे। अब बात करें यहां पर कि ये जितने भी सवाल हैं भैया, इनसे बात करता हूं। एग्जाम फोरम डेट्स मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया हुआ है। एग्जाम फोरम डेट्स के बारे में देखो भैया, 2 पेज हैं जिसमें अलग अलग डेट्स के बारे में बताया। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर विद्यार्थी हैं, आपके फोरम चल रहे हैं भैया लेट फीस के साथ में, 20 दिसंबर है डेट, लेट फीस के साथ में बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो ठीक है, हो सकता है डेट तो बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन लेट फीस के साथ में बढ़ेगी, ठीक है। बात करें फर्स्ट सेमेस्टर नॉन कॉलेज और सेकंड सेमेस्टर, ये बात करें फर्स्ट ईयर, अगर कोई विद्यार्थी नॉन कॉलेज करना चाहता है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, बीए, बीएससी, बीकॉम, अभी भी फोरम चालू है। 20 दिसंबर लास्ट डेट है, एक बार डेट लेट फीस के साथ और बढ़ सकती है, ठीक है। बात करें कोई विद्यार्थी कहे पीजी कैंपस वाले भैया, यूनिवर्सिटी कैंपस, उसके फॉर्म भी चल रहे, डेट देख लीजिए। इसके बाद में डेट बढ़ने के थोड़े से कम चांसेस रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस का ऑलरेडी टाइम टेबल आ चुका है पीजी क्लासेस वाले का, ठीक है। बीएड वाले विद्यार्थियों की बात करें, बीएड फर्स्ट ईयर के रेगुलर विद्यार्थी, उसकी डेट 20 दिसंबर है, हो सकता है कि लेट फीस के साथ डेट बढ़ जाए। जब जैसे ही डेट बढ़ेगी मैं आ जाऊंगा वीडियो लेके, ठीक है। बात करिए बीए, एलएलबी, एमपेड सर्टिफिकेट वाले आ गए। इसके बाद बात करें अन्य कोर्सेज के बारे में। प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में नोट प्रमोटेड अगर कोई विद्यार्थी है भैया, उसका नोट प्रमोटेड जिसके भी है, उसका फोरम का डेट से रहा। साथ में तृतीय सेमेस्टर में कोई रेगुलर विद्यार्थी है, वे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर पास करके थर्ड सेमेस्टर में रेगुलर हो गए हैं, उनसे रिलेटेड, ठीक है। जो विद्यार्थी थर्ड सेमेस्टर में रेगुलर है, उनके फोरम की डेट से रही, ठीक है। 20 दिसंबर तक तो आपकी भैया बिना लेट फीस है, और उसके बाद में आपके 100 रुपए लेट फीस के साथ में फोरम रहेगा। आगे तक की डेट्स ऑलरेडी आई हुई है, ठीक है, ये समझो। लेट फीस भी अगर 21 से चालू होती है तो आपकी 100 रुपए ही लेट फीस रहेगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करें तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के स्वयं पाठी विद्यार्थी,
जो सेकेंड ईयर नॉन कॉलेज हैं, ठीक है, उनकी डेट्स क्या है, ये रही 20 दिसंबर है, उसके बाद में लेट फीस के साथ रहे। अभी यहाँ पे काफी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रहा है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पे मैं पहुंचूंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो। ये रहा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एनुअल वाले विद्यार्थी और पीजी प्रीवियस पीजी फाइनल एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस और फाइनल के विद्यार्थी, रेगुलर हो नॉन हो एक्स हो, सभी की डेट्स 20 दिसंबर है भैया, एमए एमएससी एमकॉम वालों की भी, और बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एनुअल वाले जो विद्यार्थी हैं उन सभी की डेट्स ये रही भैया, ठीक है, समझ में आई डेट ये रही, और उसके बाद में लेट फीस के साथ में ये रहेगी। बात करें ये आ गया बी म्यूजिक बी डिजाइन वगैरह से, बीएससी होम साइंस बायोटेक बीसीए बीबीए वालों की आ गई, एनुअल वालों की बात है, ठीक है भैया, वार्षिक पद्धति लिखा हुआ है। बात करें सर्टिफिकेट वाले आगे और बीएड के सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले आगे, ठीक है, और बीएड सेकंड ईयर वाले भी इसके तहत आगे। एक चीज ध्यान रखना, बीएड के रिजल्ट आ गए, ऑलरेडी मैंने डाल दिया था इंटीग्रेटेड वाले क्लासेस के बारे में। ये डेट से रिलेटेड जो भी समस्या थी एक चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टिक करता जाऊंगा, आप सॉल्यूशन देखते जाना अपने अपने सवाल के क्रम वाइज, आपको सारे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। एक सेकंड कॉल आ रहा है, बात देखेंगे। रिवेल रिजल्ट है ना, रिवेल रिजल्ट कौन सी क्लास का बाकी है, शायद सप्लीमेंट्री रिवेल का रिजल्ट अभी बाकी है बीए बीएससी बीकॉम वालों का। उसमें देखो समय लगेगा क्योंकि 19 तारीख तक तो आज की डेट, जब मैं 19 तारीख को वीडियो बना रहा हूं तब तक तो आपका रिवेल फॉर्म की लास्ट डेट ये सप्लीमेंट्री वालों की, तो उसके बाद में 15 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में। तो जो डेट्स रहेंगी आपके एग्जाम फॉर्म की, सपोज दैट को सप्लीमेंट्री पास हो जाएगा तो उसको पीजी का फॉर्म भरना है भैया, कोई फेल हो जाएगा तो उसको वापस से वही बैक पेपर का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर आपकी लेट फीस के साथ में डेट्स रहेंगी, क्योंकि आपका तो सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थी एक चीज ध्यान रखें कि भाई आपका तो एग्जाम एनुअल चलता है, अप्रैल तक चलेगी चीजें, ठीक है, अप्रैल में एग्जाम होंगे तो आपके लिए फॉर्म डेट्स लेट फीस के साथ में अवेलेबल रहेंगी जनवरी तक, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कत कहां है, रिवेल रिजल्ट की बात करते हैं, इसमें आता है भी सेमेस्टर वाला विद्यार्थी, फर्स्ट ईयर नॉन वाले विद्यार्थी आते हैं, उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं कि उनका रिवेल का रिजल्ट आ गया, उनका रिवेल का रिजल्ट यूजर आईडी पासवर्ड में लॉगिन कर रहे हैं तब देखने को मिल रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना भैया, काफी समस्या इससे रिलेटेड जो आ रही है उसमें विशेष बात क्या है कि आप विद्यार्थी है तो पहले तो यह कंफर्म करो कि आपकी यूजर आईडी पासवर्ड कितने बने हुए हैं भैया। काफी लोगों के 2 3 4 4 यूजर आईडी बनी हुई है, रिजल्ट देख रहे हैं हम कौन से में, और अपना जो एनरोलमेंट वगैरह है जो अपना कोर्स चल रहा है वो अलग ही यूजर आईडी में चल रहा है। फॉर्म भरते समय आपने जो यूजर आईडी कंफर्म की है वो पहले कंफर्म करो कि आपने कौन सी यूजर आईडी है ना, तो नंबर और अपना डाटा एक बार चेक करें, आपके नाम से कितनी यूजर आईडी बनी हुई है। काफी विद्यार्थी जिन्होंने 3 यूजर आईडी बना रखी हैं और फिर देख रहे हो तीसरे नंबर वाले में, जबकि आपका रिकॉर्ड तो पहले वाले में ही है। तो इन चीजों को कंफर्म करें ना कि भी कैसे होगा, तो उसमें फॉरगॉट पासवर्ड पे अपना डिटेल्स डालेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कितनी यूजर आईडी बनी हुई है आपके इस नंबर से। तो फिर जो भी आपकी एग्जैक्ट है वो पता करें, उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पता कर लेना कि भाई हाँ आपकी ये है, तो फिर उस हिसाब से आपका लॉगिन करके अपने रिजल्ट चेक करेंगे। और फिर भी किसी का रिजल्ट कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अगर नहीं निकल रहा है भैया और भी अन्य कोई समस्या आ रही है तो फिर यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट करेंगे। देखो इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास में घर बैठे तो नहीं होने वाला, और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए कॉलेज भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है, समझ में ये बात। फॉरम डेट्स मैंने ऑलरेडी बताई हैं, फॉरम डेट, उसके बाद में लेट फीस रहेगा। बात करें पोर्टल से रिलेटेड एक समस्या, जैसे सवाल देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या है ये पोर्टल ओपन डाटा प्रॉब्लम्स, काफी विद्यार्थी जिनके रिवेल के रिजल्ट आए हैं लेकिन उनके पोर्टल पर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर नॉन के फोरम से रिलेटेड डेट्स नहीं देखने को मिल रही है, मतलब कि पोर्टल पे फिल फोरम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा काफी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थियों को दिक्कत आई। तो मैं वही कह रहा हूं, आप यूजर आईडी पासवर्ड एक बार कंफर्म करो, आपके आ गया होगा, नहीं आता है तो भी कल तक आ जाएगा, सबका पोर्टल का ऑप्शन कल तक आ जाएगा भैया, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, पहले कंफर्म करो कि आपकी कितनी यूजर आईडी बनी हुई है। काफी विद्यार्थी बनी हुई है 2 यूजर आईडी देख रहे हैं, दूसरी यूजर आईडी में ऑप्शन आया हुआ है पहले अलग ही यूजर आईडी जो आपकी पहले बनाई हुई है। तो ये विद्यार्थी काफी गलती कर रहे हैं, यूजर आईडी एक बार ही बनती है, उसी से फॉर्म चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में अलग बनाओ सेकंड ईयर में अलग बनाओ। काफी विद्यार्थी कहते हैं एबीसी आईडी अलग अलग बने, क्या नहीं भैया, एबीसी आईडी आधार कार्ड से बनती है, आप वही आधार कार्ड एक है, हर साल आधार कार्ड थोड़ी बदलता है अपना, एक बार ही रहता है, तो वही चीज चलती रहेगी। ये चीज भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। एक विद्यार्थी सवाल कर रहा है डाटा प्रॉब्लम वाले विद्यार्थी कि भैया हमारा डाटा अपलोड नहीं आ रहा। देखो भैया अगर आपका गैप वगैरह रहा है ना तो ही डाटा का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना कि भाई हमने बैक क्लास यहां से किया कि भाई बीच में 2 साल छोड़ दिए, 3 साल छोड़ दिए, फिर उसके बाद में हम अपलोड कर रहे हैं थर्ड ईयर का डाटा, देख रहे हैं रोल नंबर लगा रहे हैं तो डाटा नहीं आ रहा, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वहां से डाटा अपलोड हो जाएगा। नहीं तो काफी विद्यार्थी कह रहे थे भाई
हमने ग्रेजुएशन पास कर लिया, हम एमए में अभी डाटा ओपन नहीं हो रहा, तो एनरोलमेंट नंबर से ओपन होगा डाटा। अगर आप ग्रेजुएशन आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं, तो भैया ग्रेजुएशन के डाटा मतलब कि ग्रेजुएशन के रोल नंबर से नहीं, एनरोलमेंट नंबर से डाटा ओपन होगा नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए। और जो रेगुलर विद्यार्थी एमएमएस एमकॉम के, उनका डाटा तो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से होगा। आपका नाम लगाइए, आपका डाटा ऑटोमेटिक कॉलेज ने अपलोड कर रखा होगा, वो खुल जाएगा आपके नाम से। ठीक है, ये डाटा वाली प्रॉब्लम सोल्व करो। रेगुलर और नॉन कॉलेज विद्यार्थी, पीजी वाले विद्यार्थियों को काफी समस्या आ रही है, उसको लेकर बताया मैंने ये बात। नॉन कॉलेज है तो ध्यान रखिए एनरोलमेंट नंबर। अगर अदर यूनिवर्सिटी है तो आपने ग्रेजुएशन अदर यूनिवर्सिटी से किया है, पीजी अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर नॉन कॉलेज है तो आपको फ्रेश फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको एनरोलमेंट लेना पड़ेगा, तो फ्रेश फॉर्म भरो। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं और बात करें पीजी भी उसी राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है और पीजी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो भैया आपका एनरोलमेंट नंबर से फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखेंगे। काफी विद्यार्थी आज मुझसे कॉलेज मिले थे, ट्राई किया था मैंने, खुल रहा था फॉर्म, है ना। एक बार ट्राई करना है ना, ठीक है। ये हो गया पोर्टल ओपन से रिलेटेड, फॉरम डेट की बात हो गई, रिवाइल रिजल्ट की बात हो गई, सेमेस्टर एनुअल की बात हो गई। चलते हैं भैया आगे, कितने सवाल बचे हुए हैं। पोर्टल प्रॉब्लम सोल्व कर दिया, डाटा प्रॉब्लम सोल्व हो गई। एमडीसी सब्जेक्ट, भैया एमडीसी क्या है भैया? मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। देखो भैया मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो अपने बनते हैं कोई व्यूज वगैरह के लिए नहीं बनते ना, एक तरीके से कहूं कि भैया हमें कोई वायरल वीडियो की आवश्यकता होती है, नहीं। अपना चैनल है स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए रहा है, और शुरू से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे समस्या होगी, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, मैं समाधान लेकर आया करूंगा। और मेरा प्रयास है कि भी इस समय मुझे और ज्यादा अत्यधिक फ्री होना चाहिए था कि भी आपके लिए इंस्टाग्राम पे सवाल आ रहे हैं उनका भी जवाब दे पाता, लेकिन क्या इंस्टाग्राम पे डेली 1000 से ज्यादा सवाल आते हैं। आप सोचो कि 1 मिनट भी एक अगर सवाल को मैं देता हूं तो कितना समय वहां पे वेस्ट होता है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है वीडियो के माध्यम से समझाए, क्योंकि फिर इंस्टाग्राम पे क्या चैटिंग अवेलेबल नहीं हो पाती, ये भी चीज है ना, क्योंकि एक बार में चीजें आप क्लियर लिखते नहीं है और फिर वो समझ में भी नहीं आता है, फिर मुझे 5-10 मिनट का तो चैट वहां पे करना पड़ेगा उसमें, और इतना समय हो नहीं पाता। इसलिए इंस्टाग्राम को अभी होल्ड कर रखा है, 10-15 दिन से रिप्लाई नहीं मिल रहा है। कल मिला होगा कुछ विद्यार्थियों को, वो मैंने देखा था भाई कितने विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं, कोई नया सवाल तो नहीं है, वो एग्जाम फॉरम की डेट, एग्जाम फॉरम प्रॉब्लम जो यहाँ पे लिखी हुई है वही प्रॉब्लम थी। बात कर रहे थे हम एमडीसी सब्जेक्ट पर, है ना। एमडीसी सब्जेक्ट देखो, नॉन कॉलेज की बात करें, रेगुलर की बात करें, ये 3rd और 4th सेमेस्टर में आएगा। यानी नॉन कॉलेज है तो भैया 3rd और 4th का एक साथ फॉर्म भरा जाएगा, रेगुलर है तो आपके 3rd सेमेस्टर में आ रहा है, 4th में भी आएगा। ठीक है, बात करें अब यहां पे 3rd सेमेस्टर में जो आप रेगुलर विद्यार्थी एमडीसी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, तो रेगुलर वाला विद्यार्थी भैया जो कॉलेज ने बताया वही सब्जेक्ट आपको लेना है। ठीक है, नॉन कॉलेज वाला विद्यार्थी एमडीसी सब्जेक्ट की लिस्ट डाली हुई है भैया मेरे टेलीग्राम पे, है ना, अच्छे से देखेंगे टेलीग्राम को, 2 दिन पहले का ही पोस्ट है, फिर से कमेंट पिन कर दूंगा आज, है ना, इस पे। ठीक है, उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल करवा देता हूं। जो सिलेबस दिया हुआ है एमडीसी वाला, उस सिलेबस में देखो कोई सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि इजीली पास हो सकता है। ठीक है, सोशियोलॉजी अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो आप उसको एमडीसी में नहीं ले सकते, सोशियोलॉजी बहुत इजीली पास हो जाएगा आसानी से। ठीक है, आसान सब्जेक्ट है, उसमें ज्यादा लिख भी सकेंगे आप, है ना, सोशल नॉलेज की आवश्यकता होती है। ठीक वही नॉन में आपको 2 सब्जेक्ट यहां पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब कोई विद्यार्थी कहता है, काफी विद्यार्थियों को सवाल आ रहा था, भैया हम 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं यार, हिंदी इंग्लिश नहीं आया वहां पे, मेरा फॉर्म गलत तो नहीं हो गया? अरे भैया अगर आपका फर्स्ट ईयर में हिंदी इंग्लिश पास हो गया तो सेकंड ईयर में वो नहीं आएगा, उसकी जगह ही तो एमडीसी आया है, ये 4 क्रेडिट का रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश 2-2 क्रेडिट के थे, और ये टोटल आपका एमडीसी सब्जेक्ट एक 4 क्रेडिट का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, एमडीसी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जरूरी है, बेटर सेलेक्ट करेंगे। और कौन सा सेलेक्ट करना है, जब सिलेबस देखेंगे एमडीसी सब्जेक्ट वाला, उसमें हर सिलेबस में दिया हुआ नॉन के लिए कौन सा अवेलेबल है, नॉन सभी में दिया हुआ है नॉन के लिए सब्जेक्ट अवेलेबल भी है या नहीं, रेगुलर के लिए सब्जेक्ट सारे अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर वाले विद्यार्थियों को तो वही भरना है जो आपका कॉलेज आपको बताता है। ठीक है, समझ में आई बात। और वैल्यू एडेड और वीएसी भी मैं लिख देता हूं यहां पर, वीएसी और एसईसी, वैल्यू एडेड स्किल एनहेंसमेंट। ठीक है, इनका भी सिलेबस ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, वीडियो भी डाला हुआ है। एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना भैया, जो आपका इनका पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं भी मिलता है, किसी को सर्च करने में दिक्कत होती है ना, ज्यादा समझदार होते हैं, तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से चेक करना। और पीडीएफ भी समझाया हुआ है, उसमें समझा रखा है कि नॉन कॉलेज के लिए यस और नो का ऑप्शन वहां पर देखने को मिलता है कि भाई यस लिखा हुआ है तो नॉन कॉलेज को भी वो मिलेगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो वहां पर 3rd सेमेस्टर के अलग दिए हुए हैं, 1st सेमेस्टर वालों के वैल्यू एडेड अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वो सारी चीजें आप देख लेंगे, ऑलरेडी वीडियो डले हुए हैं चैनल पर, देखने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें 1st ईयर नॉन सेमेस्टर वाला, 2nd ईयर नॉन, मैंने बताया पोर्टल की प्रॉब्लम है इनको भैया, पोर्टल चालू नहीं हुआ। अपनी यूजर आईडी कंफर्म करें, पोर्टल आपका चालू हो चुका है,
ठीक है, सभी कंफर्म करेंगे एक बार। और जिनका रिजल्ट, जो रिवेल रिजल्ट का डायरेक्ट यूनिराज पे वेट कर रहे हैं भैया कि इस वेबसाइट पे क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, तो भैया एग्जामिनेशन पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी आप लॉगिन करें और रिजल्ट वाले पोर्टल पर फिर जाके, और यूजर आईडी जब लॉगिन करेंगे उसमें पोर्टल रिजल्ट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप रिजल्ट जब चेक करेंगे तो आपका आफ्टर रिवेल देखने को मिल रहा होगा। ऐसा जिसके नहीं दिखा रहा है उसका भी दिखा देगा जल्दी ना, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे सवाल थे भैया आपके जितने भी इससे रिलेटेड थे वो मैंने समझा दिए हैं। वीडियो काफी समय का यहाँ पर बन चुका है और उम्मीद है, मेरा प्रयास है कि भी मैंने सारी चीजें आपको समझाई हैं। फिर भी कोई सवाल इनसे इतर बितर कहीं पे भी छूट गया है जो एक तरीके से कहूं कि मेरे ध्यान में नहीं आया, किसी विद्यार्थी ने मुझे बताया हो या फिर किसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ हो, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको देखने वाला हूँ और फिर उस पर वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा अगर ऐसी कुछ समस्या होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, रेगुलर विद्यार्थी अपने कॉलेज संपर्क किया करें, कोई समस्या है तो। नॉन कॉलेज विद्यार्थी यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट कर लिया करें, यूनिवर्सिटी के नंबर ऑलरेडी मैंने काफी बार हेल्पलाइन भी आपको बताई हुई है, या फिर अपने यहाँ पर कमेंट किया करें, उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको लगातार अपडेट करते रहता हूँ। और कोई पोर्टल चालू नहीं हो रहा तो उसमें तो ऐसा तो नहीं कि मैं कोई बटन दबा दूंगा कि ठीक है ले भाई तेरा पोर्टल चालू हो गया, ठीक है। समाधान में थोड़ा समय लगता है, इतना इंतजार आपको करना पड़ेगा। बस मैं कह रहा हूं फिर भी यूजर आईडी वाली काफी समस्या विद्यार्थियों को है, 3-3 4-4 यूजर आईडी बनी हुई है किसी विद्यार्थी की, देख रहा है किसी यूजर आईडी में पोर्टल पर लिंक किसी दूसरी यूजर आईडी में ओपन हो चुका है, वो चीज आप कंफर्म करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। डेट्स को लेकर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, डेट्स वगैरह हैं 20 दिसंबर के हैं और ये डेट्स फिर लेट फीस 100 रुपए के साथ में रहेंगी। कुछ क्लासेज की लेट फीस 500 रुपए के साथ में है, ये डबल फीस के साथ में आपको देखने को मिल सकती है। जल्द ही जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको जानकारी मिल जाएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।